राहुल शहर में नया था। उसे मिला था एक पुराना मकान किराए पर। मकान बड़ा था, खूबसूरत था, लेकिन कुछ तो था जो अजीब था। जब मकान मालिक ने चाबी दी तो चेतावनी भी दी, एक दरवाजा है ऊपर, हमेशा बंद रहेगा। राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा क्या फर्क पड़ता है। दिन जल्दी बीत गए। राहुल काम में व्यस्त रहा, लेकिन रातें वो डरावनी होती गई। हर रात उसे आवाजें सुनाई देती थी, फुसफुसाहट, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन डर वो तो कम नहीं हुआ। एक रात आवाजें तेज हो गईं। लग रहा था जैसे कोई उसके दरवाजे के बाहर ही है। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई। राहुल की नींद टूट गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की गंध। राहुल वापस अपने कमरे में आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद बाहर था, लेकिन बादल उसे ढके जा रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। शायद मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, उसने सोचा, लेकिन कहां जाता। अगली रात राहुल ने तय किया कि वो ऊपर जाएगा। वो बंद दरवाजा उसे बेचैन कर रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। उसके हाथ पसीने से तर हो गए थे। वो दरवाजे के सामने आकर रुक गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक भयानक रोशनी आ रही थी। धुंध भरी हुई थी। एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी, काली, धुंधली और बहुत बड़ी। राहुल डर के मारे जमीन से चिपक गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस देखता रहा, दहशत से भरी आंखों से। अचानक वो आकृति राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल चीख उठा। वो पीछे हटा और भागने लगा। वो सीढ़ियां उतरा, घर से बाहर निकला और बिना रुके भागता रहा। जब तक वो बहुत दूर नहीं चला गया, तब तक वो नहीं रुका। अगले दिन लोग राहुल को ढूंढने आए, लेकिन वो गायब था। घर खाली था, केवल ऊपर का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। बस एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ को लगा कि राहुल भाग गया, लेकिन कुछ को यकीन था कि वो दरवाजा उसने राहुल को भी निगल लिया।